कभी आपने बॉल फेंकी है? क्या आप लोगों को पता है कि हम नवरात्रि किस लिए मनाते हैं? अगर आप एक बिगिनर हो और आप भी इमेजिनेशन से ड्रॉ करना चाहते हो तो आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, चलो दिखाता हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों ने कल देखा कि मैंने कैनवस को रेडी कर लिया था। आज मैं कैनवस पर आउटलाइन ड्रॉ करूँगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आउटलाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। और आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं चारकोल से। और मैं चारकोल से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो उन गलतियों को मैं ठीक कर पाऊँ, इसलिए मैं चारकोल से ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट ब्रश से ड्रॉ करता। तो चलो स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैंने यहाँ पर माता को तो ड्रॉ कर लिया है। मैंने ये वाला प्रोसेस रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ माता को ड्रॉ करने में था। कैमरा ऑन करता हूँ ना तो मैं अच्छे से फोकस नहीं कर पाता, इसलिए मैंने पेंटिंग को बनाने के लिए मेरा पूरा फोकस होना चाहिए, इस वजह से मैंने कैमरे को बंद कर दिया था। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ मैंने किस तरीके से ड्रॉ करा। ये देखो, जो मेरे को माता का जेस्चर चाहिए था ना, वो एनर्जी, वो फील होनी चाहिए। जब वो त्रिशूल को फेंक रहे हैं, वो जो उनका जेस्चर है वो शो करना चाहिए अच्छे से कि हाँ, माता ने अपने दिव्य त्रिशूल को इस तरीके से फेंका है ताकि वो महिषासुर का वध कर सके। और मुझे सबसे ज़्यादा टाइम पता है उनके मुकुट को बनाने में लगा, क्योंकि मुकुट को मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँ। तो मैंने गूगल पे कुछ सर्च करा, तब जाके मैंने इतना कुछ ड्रॉ करा है। बाकी अभी भी कंफर्म नहीं है मुकुट, हो सकता है मैं एंड मोमेंट पे आके इसको चेंज कर दूँ। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ कि आप लोगों को ये जेस्चर कैसा लग रहा है। माता का जो फोर्स है, अपर बॉडी फोर्स है, वो पीछे की तरफ लग रहा है, इस वजह से वो भी मैंने दिखाया है यहाँ पर। अब लग रहा है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम, कभी आपने बॉल फेंकी है? बॉल फेंकने से पहले आप पूरा पीछे जाते हो, है ना, फिर आगे की तरफ फेंकते हो। सेम इसी कॉन्सेप्ट को मैंने ये वाले फिगर में दिखाने की कोशिश करी है। आई होप कि वो दिख भी रहा है। अब हम रात जो महिषासुर है उसकी भी आउटलाइन को ड्रॉ करते हैं। महिषासुर के फेस का एक्सप्रेशन मैं कुछ इस तरीके से बनाने वाला हूँ कि वो ना स्माइल कर रहा है, कि ऐसा दिखना चाहिए कि वो स्माइल कर रहा है घमंड के कारण। उसे लगता है कि स्त्री शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो मैंने ये वाला एक्सप्रेशन सोचा है। बाकी चलो ऐड करते हैं इसमें। क्या आप लोगों को पता है कि हम नवरात्रि किस लिए मनाते हैं? आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा। मुझे भी नहीं पता था, टेंशन मत लो। मैं जब अपनी वीडियो, अपनी पेंटिंग के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि जो महिषासुर राक्षस था ना, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि मुझे कोई भी पुरुष शक्ति या देवता, कुल मिला के पुरुष शक्ति मेरा वध नहीं कर सकती। तो वो सोच रहा था कि उसको अमरता का वरदान मिल चुका है, अब वो मर ही नहीं सकता। तो उसने बहुत तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। उसने देवताओं को क्षति पहुंचाना स्टार्ट करा। जब महिषासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करा और तब प्रकट हुआ हमारी माता का दिव्य स्वरूप। तब माता ने महिषासुर के साथ युद्ध करा। और क्या आप लोगों को पता है ये युद्ध कितने दिन तक चला? 9 दिन तक। माता ने 9 स्वरूप के साथ महिषासुर के साथ युद्ध करा। माता तो आदि शक्ति हैं, वो तो एक दिन में ही महिषासुर का वध कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? देखो, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। कोई भी बुराई हमारे भीतर है, उसको हमें हटाना है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हमें कभी भी हार नहीं माननी। तो माता ने हम लोगों को ये शिक्षा दी इस स्वरूप में आके, इसलिए हम नवरात्रि मनाते हैं। और दशमी विजय का स्वरूप है। और एक तो यार मैं बार बार ना रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल जाता हूँ। तो अभी मैंने फेस को इतना ड्रॉ कर लिया है। अभी
तो अभी मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो वो ऑफ थी, सो मुझे काफ़ी रिग्रेट हुआ, तो सॉरी इसके लिए। तो अभी मैंने फेस को कुछ इतना ड्रॉ कर लिया है। तो मैं आपको बता रहा था, जब ये कैमरा ऑन नहीं था तो मैं आप लोगों को बता रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ऑन है। तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। देखो, अगर आपको इमेजिनेशन से कोई भी फेस बनाना है ना, तो उसके लिए आपको अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, आपको लूमिस सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई भी इजी ट्रिक नहीं है कि आप फेस को ड्रॉ कर सको। अगर आपको लूमिस आ गया ना, तो आप फेस को किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मुझे लूमिस का बेसिक पता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहा हूँ। और मैंने काफ़ी फेस भी ड्रॉ करे हैं, तो फेस के साथ तो मेरा एक अलग इक्वेशन है। मुझे फेस ड्रॉ करना वैसे भी पसंद है, और जब मैं ऐसी कंपोजिशन ड्रॉ करता हूँ तो वो मुझे फ़ायदा देता है। सो इसीलिए आप भी लूमिस मेथड को ट्राई करो और उसको अपने जहन में बिठा लो। इतनी ही डिटेल देंगे यहाँ पे। आँख, यार एक राक्षस की आँख कैसी होगी? तो यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वैसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे ना सोच रहा हूँ कि यार एक राक्षस की जो आँखें हैं वो कैसी होगी? क्या वो हमारी तरह होगी? क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने तो कभी नहीं देखा, इसलिए मैं यहाँ पे इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि राक्षस तो हम लोगों से अलग ही होंगे ना, तो उनकी आंखें हमारी तरह कैसे हो सकती है? जैसे मैंने ये राक्षस के ना हॉर्न भी बनाए हैं, जिसे सींग कहते हैं, क्योंकि हो सक मतलब मुझे लगता है कि राक्षसों के सींग होंगे वहाँ पे। और राक्षसों ने कुछ मुंडों की माला पहनी होगी, मैं यहाँ पे ये भी इमेजिन कर रहा हूँ। और क्या कर सकते हैं राक्षस? बॉडी वगैरह को तो नहीं पता, पर मैंने इसको मस्कुलर ड्रॉ करा है। महिषासुर के फेस को भी ड्रॉ कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। पर मैं आप लोगों से सजेशन लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जो इमेजिनेशन है ना, मेरा जो दिमाग है, वो बुद्धि है, वो बस यहीं तक सोच पाई कि उसके एक सींग होंगे, उसके दांत बाहर निकल रहे होंगे, और ये हॉर्न, मैंने एक कंधे पे भी एक हॉर्न ड्रॉ करा है। बाकी आप लोग बताओ मुझे कि आप लोग होते तो एक राक्षस को किस तरीके से ड्रॉ करते, क्योंकि मेरी जो इमेजिनेशन है मैं यहीं तक सोच पाया। बाकी आप लोगों की क्रिएटिविटी क्या कहती है वो मुझे कमेंट में बताओ। और मैं आप लोगों को ना एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ। अगर आप एक बिगिनर हो और आप भी इमेजिनेशन से ड्रॉ करना चाहते हो, तो आप किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, चलो दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर ना मैं जब ड्रॉ कर रहा था तो मैं बहुत जगह अटक रहा था। जैसे कि मैं यहाँ पे मुकुट में अटका, फिर ये माथा के जेस्चर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मुझे, क्योंकि कैनवस पर ड्रॉ करना डायरेक्ट ना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर आपने 2-3 बार रब करा तो पूरा कैनवस ब्लैक हो जाएगा। सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने साथ में एक रफ पेपर रखता हूँ, और जैसे मैं कहीं पर भी अटकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जेस्चर पे अटका था तो मैंने पेपर पे ये वाला जेस्चर ड्रॉ करके देखा, तो मुझे एक आइडिया हो गया, और फिर मैंने उस आइडिया को अपने कैनवस पर अप्लाई करा। सेम ऐसे ही मैंने मुकुट के साथ भी करा था। मुकुट में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग एंगल्स में ड्रॉ करने की कोशिश करी यहाँ पे, और जब मेरे को यहाँ पे फाइनल हो गया, उस मुकुट को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो आज की टिप आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप इमेजिनेशन से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो और आपसे कोई चीज़ नहीं बन रही डायरेक्ट, तो आप उसको एक सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करो। आप उसको एक सिंपल शेप में ड्रॉ करो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ। तो ये टिप उनके लिए है जो इंटरमीडिएट लेवल पे है, ठीक है। बाकी जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। आप सबसे पहले शेप्स, लाइंस, फॉर्म्स, इन पर ध्यान दो। प्रिंसिपल और फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करो। जब आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो भी आपको दिख रही है सामने, उसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो बस आज का ज्ञान यही था। बाकी आज का टाइम ख़त्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आज मैंने सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करी है, कल मैं इस पर फिक्सेटिव मारकर इस पर पेंट करना स्टार्ट करेंगे, और मैं इस पेंटिंग को बनाऊंगा ऑयल पेंट से। तो मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं कौन से कलर कहाँ पे करूँगा, तो वो कल ही सोचेंगे इस बारे में।
आज का टाइम खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।